ओके, नाउ स्टार्टिंग विद ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस। तो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस किस तरह से सॉल्व किए जाते हैं, बेसिक क्वेश्चंस। तो इसके पहले जो 2 वीडियोस मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, उसमें मैंने थोड़ा बेसिक ट्रिग्नोमेट्री आप लोगों के साथ डिस्कस किया है, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो अभी ये जो है कि क्वेश्चंस किस प्रकार से आएंगे, तो ये मैंने आपके टेक्स्ट बुक से ही कुछ क्वेश्चंस उठाए हैं। जैसे कि अगर आप 10th सीबीएसई वाले स्टूडेंट ये लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, तो आप लोगों को कोई बेस 9th में नहीं था, तो ये आपके टेक्स्ट बुक में इंक्लूडेड है, ठीक है। मतलब ये प्रॉपर आपका सिलेबस हो गया। बट अगर कोई 10th स्टेट का स्टूडेंट ये लेक्चर सुन रहा है, तो अगेन दिस इज बेसिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेसिक। अगर ये बेसिक आएगा तो ही 10th का ट्रिग्नोमेट्री आएगा। और 9th स्टेट बोर्ड का तो ये एक्सरसाइज ही है, ये मैंने 9th स्टेट बोर्ड के बुक से उठाया है। तो कंबाइन में 9th स्टेट और 10th स्टेट का सिलेबस इज 10th सीबीएसई का सिलेबस, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है यहाँ पे। इन दिस फिगर 8.12 एंगल आर इज द राइट एंगल इन ट्रायंगल पी क्यू आर, साइन पी फाइंड आउट करने के लिए उन्होंने बोला है। तो साइन पी मतलब ये पी एंगल है ना, हम लोग पी एंगल देखेंगे, क्यों? बिकॉज यहाँ पे पी बोला गया है। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है? ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो ऑपोजिट किसका? एंगल का ऑपोजिट। तो एंगल के ऑपोजिट में कौन सा साइड है? क्यू आर। तो क्यू आर अपॉन हाइपोटेन्यूस पता है सब लोगों को, पी क्यू। तो ये इसका आंसर हो जाएगा क्यू आर अपॉन पी क्यू, ठीक है। बट फॉर्मूलाज आप लोगों को लर्न होने चाहिए, जो मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में आप लोगों के साथ शेयर किए हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कॉस क्यू। तो अभी आप लोग एंगल चेंज करो, एंगल किसे पकड़ना है? क्यू को। तो कॉस का फॉर्मूला क्या है? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। एडजेसेंट मतलब बाजू वाला, तो क्यू के बाजू में 2 साइड है, एक है क्यू आर और एक है क्यू पी। बट आपको क्यू पी नहीं लेना है, हाइपोटेनियस को हमेशा हाइपोटेनियस ही पकड़ना है, ना वो एडजेसेंट होता है ना वो ऑपोजिट होता है। तो यहाँ पर एडजेसेंट कौन सा हो जाएगा? क्यू आर। तो कॉस क्यू के लिए फॉर्मूला हो जाएगा क्यू आर अपॉन हाइपोटेनियस इज पी क्यू। इसे लिखते कैसे है? अगर आप लोगों को लिखने में दिक्कत है तो देखो इसे लिखेंगे कैसे। दे हैव आस्क्ड अस कॉस क्यू। तो कॉस क्यू का फॉर्मूला, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। आप लोग फुल स्पेलिंग लिखो। फिर क्यू का एडजेसेंट इज क्यू आर एंड हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस ट्रायंगल का एक ही होता है, दैट इज पी क्यू। इसकी आगे भी स्टेप होगी, अगर आप लोगों को इनके लेंथ पता है तो, ये जो साइड्स है इनके अगर लेंथ पता है तो इसके आगे और एक स्टेप आएगा। अगर वो रिडक्शन होता है तो उसी के आगे भी और एक स्टेप आएगा, ठीक है। बट यहाँ पर इस क्वेश्चन में उन्होंने कोई भी मेजरमेंट दिया हुआ नहीं है, तो यहाँ पर कोई ये लास्ट आंसर है आपका क्यू आर अपॉन पी क्यू, ठीक है। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चंस 8.1 में है। थोड़े से क्वेश्चंस, थोड़ा सा क्वेश्चन को उन्होंने ट्विस्ट करके दिया है। देखो ऐसा जरूरी नहीं है कि, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप लोगों को वो लोग मतलब नाम ही बोलेंगे। जैसे कि इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल एल एम एन, एल एम एन इज 90, तो ये बता रहा है कि दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल, है ना। ट्रिग्नोमेट्री अगर आप लोगों को करना है तो राइट एंगल होना बहुत जरूरी है, ठीक है। ट्रायंगल राइट एंगल होना बहुत जरूरी है। उसमें एल कितना है? 50 डिग्री। एन कितना है? 40 डिग्री। देखो आपका क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या है, साइन 50 है। ट्रायंगल का नाम एल नहीं बोला है, 50 बोला है। तो साइन एल बोलो चाहे साइन 50 बोलो, दोनों का आंसर सेम आएगा। एंगल मेरा यही है, ठीक है। तो साइन का फॉर्मूला वापस से लगाओ। साइन का फॉर्मूला क्या होता है? ऑपोजिट। तो 50 का ऑपोजिट कौन सा साइड है? एम एन डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस कौन है? एल एन। अच्छा, आप लोगों को पता है हाइपोटेनियस क्या होता है? हाइपोटेनियस मतलब 90 डिग्री के ऑपोजिट वाला साइड, ठीक है। तो हाइपोटेनियस हमेशा 90 के ऑपोजिट में होता है। तो यहाँ पर साइन 50 का आंसर क्या आएगा? एम एन अपॉन एल एन, ठीक है। एम एन अपॉन एल एन, प्लीज ध्यान से सुनो। साइन 50 का आंसर इज एम एन अपॉन एल एन, ये आएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे बहुत सारे टर्म्स दिए हुए हैं। tan का फॉर्मूला यूज करो, cos का फॉर्मूला यूज करो। यहाँ पे cos 50 बोला है, यहाँ पे cos 40 बोला है। तो जो भी एंगल दिया है वो आप लोगों को एंगल अज्यूम करना है, ठीक है। देन देखो इसी एक्सरसाइज में ये लोगों ने और एक क्वेश्चन दिया है, ये लास्ट वन क्वेश्चन। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग कैसे है, सिंस वी वांट राइट एंगल ट्रायंगल। तो देखो ना, ये बड़ा वाला ट्रायंगल तो हम लोग उठा ही नहीं सकते, बिकॉज बड़े वाले ट्रायंगल में कोई भी एंगल 90 है नहीं, पता हमें है कि नहीं है, तो छोड़ दो। हाँ, फिर देखो 2 छोटे ट्रायंगल जो है, एक है पी क्यू एस, एक है पी क्यू आर सॉरी, और एक है पी क्यू एस। ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है। तो यहाँ पर
इन्होंने क्या किया है, पी आर क्यू को अल्फा बोला है, मतलब ये एंगल का उन्होंने नामकरण कर दिया है, उसको अल्फा बोला है। यहाँ पर क्यूपीएस एंगल को उन्होंने थीटा बोला है। तो थीटा मतलब क्यूपीएस एंगल एंड अल्फा मतलब पी आर क्यू एंगल। अगर आप लोगों को उन्होंने साइन अल्फा पूछा है, प्लीज सीयर फर्स्ट क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन क्या है, साइन अल्फा। देखो हाँ, तो साइन अल्फा, तो अल्फा कहाँ है, यहाँ पर, तो उसका ऑपोजिट, बट ऑपोजिट के लिए आप लोग पीएस मत ले लो, क्योंकि मुझे राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए, तो अल्फा को पकड़ के राइट एंगल ट्रायंगल मेरा ये बन रहा है, तो अल्फा का ऑपोजिट बनेगा पी क्यू डिवाइडेड बाय उसी ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूस इज पी आर। ठीक है, मतलब अल्फा दो ट्रायंगल में है, एक तो ये बड़े वाले ट्रायंगल में भी है और ये एक छोटे वाले ट्रायंगल में भी है। तो छोटा वाला क्यों लिया हम लोगों ने, बिकॉज वो राइट एंगल है, बड़ा वाला ट्रायंगल राइट एंगल नहीं था। अगर इनके लेंथ आपको पता है तो सब्स्टिट्यूट करो, नहीं पता है तो छोड़ दो। उसी तरह से क्वेश्चन में देखो क्या पूछा है, और कॉस अल्फा पूछा है, टैन अल्फा पूछा है, तो आप लोग वही छोटा वाला ट्रायंगल यूज करोगे। जब आप लोगों को थीटा वाले क्वेश्चंस पूछे हैं तो आपका ट्रायंगल कौन सा बनेगा, पी क्यू एस। थीटा के लिए पी क्यू एस विल बी योर ट्रायंगल, तो उसका ऑपोजिट, उसका एडजेसेंट, ये सब आप लोगों को वहां पर अप्लाई करना है। क्लियर विद दिस एक्सरसाइज, प्रैक्टिस सेट 8.1। हाँ क्लियर है अभी, ओके। नाउ दीज आर दी थ्योरम्स, ये थ्योरम्स आपके सिलेबस में इंक्लूड क्यों किए गए हैं, बिकॉज अगर आप लोगों को कोई लेंथ पता नहीं है तो विद द हेल्प ऑफ दिस थ्योरम आप लोग साइड कैलकुलेट कर सकते हो। ये थ्योरम आप लोगों को 9th स्टैंडर्ड में जो सेकेंड चैप्टर था पाइथागोरस थ्योरम उसमें हो चुका है, बट फिर भी एक बार यहाँ पर उसका रिवीजन हम लोग करेंगे। देखो आपका ट्रायंगल है 30, 60, 90। कौन सा ट्रायंगल है आपका, 30, 60 एंड 90। तो इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, ये जो ट्रायंगल है आपका पी क्यू आर, इसमें क्यू एंगल कितना है 90, पी एंगल कितना है 60 और ये आर एंगल कितना है 30। तो पता है क्या होता है, कभी भी अगर आपका ट्रायंगल 30, 60, 90 का रहेगा तो 30 के ऑपोजिट वाला साइड, 30 के ऑपोजिट वाला साइड हमेशा हाइपोटेनियस का आधा होता है, हाफ ऑफ हाइपोटेनियस। देखो ये 2a है तो दिस विल बी a, ये थ्योरम है। और 60 के ऑपोजिट वाला साइड जो है वो हमेशा √3/2 इंटू हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस क्या है आपका 2a, तो 2 कैंसिल, तो √3a। देखो √3a, थ्योरम समझ में आया है। तो इसलिए यहाँ पर उन्होंने वो थ्योरम को यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। आप लोगों को थ्योरम को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इसका एप्लीकेशन क्वेश्चन में यूज कर सकते हो। क्या है एप्लीकेशन, जो अगर आपको हाइपोटेनियस पता, कोई भी एक साइड पता है, हाँ कोई भी एक साइड, अभी बच्चे कंफ्यूज कैसे होते हैं मैं बताती हूँ। सपोज किसी क्वेश्चन में ना आपको हाइपोटेनियस पता है, ये 10 है और इस साइड की हमें जरूरत है, तो क्या करेंगे हम लोग, हाफ ऑफ हाइपोटेनियस। वाई, बिकॉज 30 के ऑपोजिट वाला साइड है ये, तो 10 का हाफ विल बी 5 और ये वाला साइड क्या हो जाएगा √3/2 इंटू हाइपोटेनियस, तो 2 5 तो आएगा आंसर 5√3। ठीक है, अभी कभी कभार क्या होता है क्वेश्चन में ना हाइपोटेनियस नहीं देते, दूसरा कोई तो एक साइड देता है। फॉर एग्जाम्पल इससे डायग्राम में हमें ये पता है कि ये 5 है, देखो 5 और बाकी दो फाइंड आउट करने हैं। तो मेरे पास क्या है, मेरे पास फॉर्मूला कौन सा है, व्हाट आई नो इज कि पी क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ हाइपोटेनियस, ऐसे लिखो। इसमें जो वैल्यू पता है उसे पुट करो, तो पी क्यू की वैल्यू है 5, 5 इज इक्वल टू हाफ इंटू पी आर, मुझे वैल्यू चाहिए अभी पी आर की, तो ये 2 वहां पर जाकर क्या होगा मल्टीप्लाई, तो 5 2 ज़ा 10 मिल गया मुझे पी आर मतलब हाइपोटेनियस। नाउ आफ्टर गेटिंग हाइपोटेनियस वी कैन कैलकुलेट दिस वन, √3/2 इंटू साइड। सिमिलरली अगर ये 5 नहीं दिया होता, ये 10 नहीं दिया होता, यहाँ पर दिया है 5√3, तो सेम आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे, तो क्यू आर इज इक्वल टू √3/2 इंटू पी आर, क्यू आर का वैल्यू डाल आपको पी आर मिलेगा। ठीक है, मतलब तीनों में से कोई भी अगर आप लोगों को वैल्यू प्रोवाइडेड है तो रिमेनिंग 2 साइड्स आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो 30, 60, 90 के थ्योरम में। कौन से थ्योरम में, 30, 60, 90 के थ्योरम में। थ्योरम को थोड़ा सा पढ़ाई करो बिकॉज ये बाकी सारे इसमें भी आ सकता है। अभी देखो वी हैव ऑलरेडी सीन ट्रिग्नोमेट्री का टेबल, तो उसके अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो ये है हमारे पास,
तो tan 40 का ट्रिग्नोमेट्री का वैल्यू मैंने डाल दिया 1, cos 30 का √3/2, sin 60 का √3/2। इसे सॉल्व करेंगे, ये कट कट 2 × 1 2, ये है मेरा फाइनल आंसर। ओके, क्लियर विद दिस क्वेश्चन कि किस तरह से ऑलरेडी हम लोगों ने ये चैप्टर किया हुआ है पहले 2 वीडियोस में, बस मैं जो प्रॉपर क्वेश्चंस है आपके टेक्स्ट बुक में वो आप लोगों के साथ थोड़े डिस्कस कर रही हूँ। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 2, थोड़े अजीब अगर आप लोगों को एंगल दिखते हैं, देखो थोड़े अजीब एंगल है, जनरली डिवीजन में रहते हैं। हाँ, तो इस समय क्या करना है, अजीब मतलब कौन से, अपने ट्रिग्नोमेट्री के टेबल में 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है और 90 है ना। इसके सिवा अगर आपको कोई एंगल दिखते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को ये वाले फॉर्मूलाज यूज करने हैं, 90 माइनस वाले। क्यों करने वो भी मैं बताती हूँ, और कंफर्म कब करने, मतलब कंफर्म यही मेथड है, ये कैसे पता चलेगा। आपके पास एंगल्स जो है वो अजीब है, चलो ठीक है, बट क्या उन दोनों का एडिशन 90 होता है, देखो होता है, 56 + 34 इज 90, दैट्स इट। तो आप लोगों को 90 माइनस वाले फॉर्मूलाज यूज करने हैं। अगर आपके टर्म्स अपॉन में है तो किसी एक को एज इट इज रखो और बस जो बचा है वहां पे फॉर्मूला अप्लाई करो। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है, cos 90 माइनस थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है, cos 90 माइनस थीटा। तो 90 माइनस 34 इज 56, है ना। तो cos 56/cos 56, देखो ऊपर भी है cos 56, यहाँ पर नीचे भी है cos 56, कट कट, तो योर आंसर विल बी 1। ओके, समझ में आया है आप लोगों को। तो 90 माइनस वाले फॉर्मूलाज का रिवीजन करो, और वो फॉर्मूलाज कब अप्लाई करने हैं, जो आपके एंगल्स थोड़े अजीब है, जो ट्रिग्नोमेट्री के टेबल में नहीं है, ऐसे कुछ नंबर्स है और उनका एडिशन अगर 90 हो रहा है, देन यू हैव टू यूज दीज फॉर्मूले। अभी देखो इस क्वेश्चन में व्हाट दे हैव आस्क्ड यू, sin A sin B, देखो क्वेश्चन को ध्यान से देखो, sin A sin B cos A tan B। बट ये सब फाइंड आउट करने के लिए मुझे तीनों साइड पता होने चाहिए, मेरे पास 2 ही साइड्स है, तो कुछ तो बेसिक मैथ्स अप्लाई करो जिससे आप लोगों को थर्ड वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पर 30 60 90 वगैरह तो कोई थ्योरम है नहीं, तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो। वन साइड स्क्वायर प्लस सेकेंड साइड स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो अकॉर्डिंग टू दैट वी हैव गॉट हाइपोटेनियस का वैल्यू, ठीक है। और अगर तीनों साइड मिल गए तो अभी आप लोगों को तो आता ही है कि सारा ये जो पूछा है वो कैसे फाइंड आउट करने का, ठीक है, साइन कॉस टैन ये सब कैसा फाइंड आउट करना है। अगर ट्रायंगल के 3 साइड्स मिल गए तो दैट विल बी वेरी इजी। नाउ सी हियर योर प्रैक्टिस सेट 8.2, प्रैक्टिस सेट 8.2 देखो यहाँ पर, अभी इसे कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन देखो कैसे, ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है काफी स्टूडेंट को जो है वो समझता ही नहीं है। इन्होंने क्या दिया है, इन द फॉलोइंग टेबल रेशियो इज गिवन इन ईच कॉलम, फाइंड द रिमेनिंग 2 रेशियोज। मतलब ये जो फर्स्ट कॉलम है, इस फर्स्ट कॉलम में इन्होंने कॉस का वैल्यू दिया है, और हमें साइन और टेन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करेंगे, आप लोगों को जो भी बेसिक नॉलेज पता है अबाउट ट्रिग्नोमेट्री, तो उससे आप लोग इसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। आप लोगों को स्कूल में ना के वाला मेथड 9th स्टैंडर्ड में पढ़ाया रहेगा, बट 10th में ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए देयर आर 2 मेथड्स। तो जो सेकंड वन मेथड है जो आपको 10th में सीखनी है, दैट इज वेरी इजी, बट अभी हमें जो करना है के वाला मेथड, वो भी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो फॉर दिस क्वेश्चन cos थीटा इज इक्वल टू 35/37 ऐसे दिया है। कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करो, हाँ, उसे कुछ नाम दे दो PQR, उसमें कहीं पर भी थीटा ले लो। तो सपोज ये है थीटा, अभी ये क्या दिया है कॉस थीटा, तो कॉस क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो थीटा का एडजेसेंट मतलब ये वाला 35 है, हाँ, और हाइपोटेनियस है 37, बट ऐसे नहीं है, वो 35 और 37 नहीं है, वो 35K एंड 37K है। इसका रीजन क्या है, सपोज देखो ये अलग क्वेश्चन है, अगर कोई क्वेश्चन में cos थीटा इज 5/10 है, तो क्या आप इसे 5/10 रखते हो, नहीं, आप लोग क्या करते हो, इसे रिड्यूस करते हो, और आपका फाइनल आंसर क्या है 1/2। तो अगर आप लोगों को ये बात पता नहीं है कि रिडक्शन किया हुआ है,
तो क्या इस 1/2 को देख के आपको पता चलेगा कि इफ दीज आर ओरिजिनल साइड्स और नॉट? नहीं पता चलेगा। तो ये ओरिजिनल साइड्स नहीं हो सकते हैं, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, है ना। तो इससे ओरिजिनल कब मिलेगा? देखो, सपोज ओरिजिनल 5 और 10 मुझे पता है, वापस रिटर्न बैक कैसे आओगे? जब मैं इन दोनों को 5 से मल्टीप्लाई करूंगी, ऊपर भी 5 से, नीचे भी 5 से, तो 5 into 1 will give you 5 एंड 5 2s are 10। आ गए ओरिजिनल पे। बट यहाँ पर मुझे फाइनल आंसर पता था कि मेरे ओरिजिनल साइड्स क्या है, इसलिए मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया। बट नॉर्मली अगर आफ्टर रिडक्शन आप लोगों को खाली आंसर पता है, खाली आंसर पता है, ओरिजिनल साइड पता नहीं है, जैसे कि इस क्वेश्चन में वी नो 35 है 37, दैट्स इट। ओरिजिनल साइड क्या है वो पता नहीं है, तो मुझे ऊपर नीचे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करना है वो चीज पता नहीं है, तो वो नंबर को के पकड़ेंगे, तो वो नंबर को हम लोग के पकड़ेंगे। इसलिए हमेशा ऐसे वाले क्वेश्चंस में आप लोगों को के लेना है, ठीक है। तो एडजेसेंट साइड विल बी 35 के, हाइपोटेनियस विल बी 37 के। अभी अप्लाई करो पाइथागोरस का थ्योरम। क्या होता है पाइथागोरस का थ्योरम? वन साइड स्क्वायर मतलब पी क्यू स्क्वायर प्लस ये क्यू आर स्क्वायर मतलब 35 के स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर मतलब 37 के स्क्वायर, ठीक है। अभी इसे सॉल्व करो तो आप लोगों को पी क्यू का वैल्यू मिलेगा। कैसे मिलेगा पी क्यू? ये 35 के स्क्वायर उस तरफ जाके क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, है ना। तो सब्ट्रैक्ट होने के बाद आप लोगों को पी क्यू का वैल्यू मिलेगा। फिर आफ्टर गेटिंग पी क्यू, पी आर एंड क्यू आर, तीनों साइड्स मिल गए आप लोगों को। तीनों साइड मिलने के बाद आप लोग चाहे साइन थीटा पूछा है चाहे टैन थीटा पूछा है, वो आप लोग कैलकुलेट कर पाओगे, ठीक है। क्लियर विद दिस टाइप? देखो तो यहाँ पर ना ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है, स्टूडेंट को समझता ही नहीं है कि कैसे सॉल्व करने का। तो क्वेश्चन नंबर 1 में एक क्वेश्चन नहीं है, काफी सारे क्वेश्चन है। इधर सेकंड क्वेश्चन कौन सा है? ये वाला, कि साइन दिया है और कॉस और टैन निकालना है। यहाँ पर टैन दिया है, कॉस और साइन निकालना है। इस क्वेश्चन में साइन दिया है और ये दोनों निकालने हैं। ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्वेश्चन हमें यहाँ पर सॉल्व करने हैं। तो जैसे कि देखो थर्ड क्वेश्चन में यहाँ पर 1 है, तो अपॉन में भी आप लोगों को 1 अज्यूम करना है। अपॉन में कुछ नहीं मतलब 1 होता है ना, तो यहाँ पर हमें अपॉन की जरूरत है, तो हम लोग उसे 1 ले लेंगे, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन ऑलरेडी वी हैव डन, है ना। इधर आप लोगों को कुछ नहीं करना है, ट्रिग्नोमेट्री का टेबल जो है उधर से वैल्यूज उठाओ, यहाँ पर पुट कर दो, ठीक है ना। देखो ओके, तो देखो ट्रिग्नोमेट्री टेबल के मदद से आप लोगों को इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो इन सब के वैल्यूज हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री के टेबल में प्रेजेंट है। उन वैल्यूज को उठाओ, वहां पे सब्स्टिट्यूट करो, सिंप्लीफाई करो, यू विल बी गेटिंग फाइनल आंसर। और क्वेश्चन नंबर 3 को ऑब्जर्व करो, सेम है जो अभी ऊपर किया, क्वेश्चन नंबर 1 के अकॉर्डिंग ही है, बस वो चार्ट फॉर्म में बहुत सारे क्वेश्चन थे, ये सिंगल सिंगल क्वेश्चन है। इन्होंने क्या बोला है, देखो साइन थीटा दिया है और कॉस पूछा है, तो आप लोग क्या करोगे, इधर के लगा दोगे, 4k एंड 5k, एक ट्रायंगल निकालोगे, इधर कहीं तो थीटा पकड़ोगे, तो साइन थीटा क्या होता है, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, तो ऑपोजिट क्या हो जाएगा 4k बिकॉज यहाँ पे दिया है, और हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा 5k। फिर थर्ड साइड निकालो विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, तीनों साइड मिल गए तो निकालो कॉस थीटा। जब कॉस थीटा निकालोगे तो ऊपर और नीचे दोनों तरफ के रहेगा, तो के वापस से कैंसिल कर देना, ठीक है। सेम है आपका फोर्थ वन क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरह से आपके 9th के टेक्स्ट बुक में ये सारे क्वेश्चंस, ये 2 प्रैक्टिस सेट इंक्लूड किए गए हैं। तो 8.1 भी आपको सॉल्व करना है, 8.2 भी सॉल्व करना है। आफ्टर दैट ये प्रॉब्लम सेट आप लोगों को ट्राई करना है। इसमें अगर कुछ डाउट है तो ज़रूर मुझे कमेंट में बताओ। देखो यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन, और आपके पास टेक्स्ट बुक तो होगा ही। तो फर्स्ट पेज, फिर ये है सेकेंड पेज ऑफ योर प्रॉब्लम सेट, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो प्रॉब्लम सेट का पेज है वो खत्म होता है। तो अच्छी तरह से ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करो। अगर वीडियो लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, मैक्सिमम शेयर करो। कुछ डाउट है तो कमेंट में ज़रूर मेंशन करिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलिए।